चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि आपका 37 नंबर से। ठीक है, 37 नंबर में जो कि आपके लगभग हमको लग रहा है कि 10-12 आपके क्वेश्चन दिए गए हैं 37 नंबर में। इसके बाद बहुविकल्पी है 38 से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सभी जो है प्रश्नों को कवर करने वाला हूँ और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पे सवाल आपको देखो, मैं स्क्रीन पे मैं लिखूंगा, पहले आप ध्यान से उस सवाल को देखिएगा। आप अपने बुक से भी मिलाते रहिएगा। ठीक है, आप जो है अपने बुक से भी मिलाते रहिएगा। ध्यान देना, सवाल 37 क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 का जो है कि पहला सवाल देखिए, 37 का जो है कि पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो, 37 का पहला सवाल ये है कि समाकलन है डी बटा में आपका है अंडर में आपका है 16 माइनस एक्स, 16 माइनस है 4x का स्क्वायर, इस तरह से है ना। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप लोग देखो, ये जो है ना बहुत आसान है। थोड़ा हम लोग क्या था, जो 36 नंबर के जितने भी प्रश्न थे थोड़ा डिफिकल्ट था, यानी कि लेंदी आपके सवाल थे, तो मैं सॉल्यूशन करा चुका हूँ उसको। और ये जो है 37 नंबर में पहला सवाल है आपका। देखो, कभी भी एक्स स्क्वायर के साथ यदि गुणांक जुड़ा हो तो हर हाल में आप उसको कॉमन में लेंगे। तो कॉमन में लेंगे तो ध्यान देना, समाकलन अब 1 बटा में dx को साइड में करोगे 1 बटा अंडर में। देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है आपको सर, 4 है, 4 कॉमन है। देखो, 4 से भाग दोगे तो 4 चौके 16, 4 हो जाएगा माइनस 4 से 4 कटेगा, क्या हो जाएगा x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। ये आपका कोष्टक के बाहर 4 है, ये करनी में है तो वर्गमूल। अब इसका 4 का वर्गमूल लोगे तो 2 बनेगा, तो 1/2 यानी कि 2 को करनी से बाहर निकाल दीजिए और समाकलन हो जाएगा 1 बटा करणी में। देखो यहाँ पे इसका घात 2 है तो इसका भी भाई घात 2 बनाना है, यानी कि 4 को घात 2 के फॉर्म में आपको ले जाना है। यहाँ पर 4 को 2 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2 का घात 2 लिख सकते हो, माइनस x घात कितना हो जाएगा 2 डॉट कितना हो जाएगा dx। अब आप ये भी सोच रहे हो सर आप आखिर में ऐसा क्यों किए हैं, आप जो है आखिर में ऐसा क्यों किए। तो ध्यान देना, यदि आपको सूत्र पता हो ना तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्यों जो है कि हम यहाँ पर तोड़े हैं। तो आपका सूत्र क्या होता है, देखो मैं सूत्र भी लिखता हूँ, ध्यान देना। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि 1 बटा में आपका अंडर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx का जो सूत्र होता है ना आपका होता है साइन इनवर्स होता है x बटा में क्या होता है a प्लस क्या होता है c। ये कंडीशन देखो, इस तरह से कई कंडीशनें बनती है। 1 बटा में यदि आपका अंडर x यहाँ पर हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट dx हो तो इसकी कंडीशन कुछ और बन जाती है। आपका हो जाता है लाग कोष्टक में x प्लस होता है अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या c। इस तरह से आपका प्लस वाला भी है, यानी प्लस वाला भी देखो सारे जो है सूत्र आपको मैं लिखवा चुका हूँ। अगर आप अभी तक नहीं देख पाए हैं सभी सूत्रों को, देखो आपके बुक में भी दिया होगा, बुक में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये टोटल मान देखो, ये 2 जो है a का काम करेगा, ये तो x का ही है। सूत्र क्या कह रहा है, देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे है तो ये आपका अप्लाई होगा। सूत्र कहता है कि 1 बटा में आप 2 लगा दो, इसके बाद साइन इनवर्स लगा दो, x का x है, बाटा में a चाहिए तो a का मान क्या है 2 प्लस क्या हो जाएगा c। ये जो है फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो देखो इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल ये आसान था। देखो लगभग जितने भी सवाल हैं इस प्रश्न इस जो है कि क्वेश्चन नंबर 37 में जितने भी सवाल हैं लगभग आपके इजी, बहुत आसान आसान सवाल हैं, घबराना नहीं है। हर एक स्टेप आपको मैं समझाऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलूँ। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जो है इसका आप ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे लेकर चलूँ। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलो अब देखो दूसरा सवाल, चलिए भाई दूसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा सवाल ये है ना कि समाकलन है 3x का स्क्वायर बटा में आपका है अंडर में आपका है 9 माइनस 16। ठीक है, x का क्या है स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर आपका दिया है डॉट क्या है dx। इतना जो है आपका दिया हुआ है, लेकिन ये घात 6 है भाई, ये घात कितना है 6, इस तरह से दिया है। ठीक है, तो करना क्या है ध्यान दो, सबसे पहले वही तरीका हम लोग अपनाएंगे, घबराना नहीं। देखो हर एक चीज़ जो है अब मैं समझाऊंगा आपको, घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा ताकि आपको किसी भी प्रश्न में यहाँ पे परेशानी न देखना पड़े। ठीक है, चल देखो यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले तो इसका गुणांक है तो पहले आप कॉमन ले लो। यहाँ पर कहो समाकलन,
16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो मैं विस्तार से बता दे रहा हूँ, 3x² बाटा में अंडर में इन देखो 9 और 16 कॉमन भैया इसमें देखो कॉमन तो कुछ नहीं है, ऐसे देखोगे तो आपका कॉमन नहीं है। कॉमन ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो आपका ऐसी संख्या कोई नहीं जिससे 9 भी कट जाए और 16 भी कट जाए, तो आप तो ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन हमको हर हाल में 16 को हटाना है, तो 16 को हटाने के लिए आप जो है कि यहाँ पर 16 आप जो है कॉमन लोगे, ठीक है। देखो कॉमन कभी कोई भी संख्या यदि कॉमन नहीं है, यदि कॉमन आप लेना भी चाहते हैं ना, तो आप जिस संख्या को बाहर निकाल रहे हैं उस संख्या से फिर उसमें भाग दिया जाता है। तो जैसे हम यहाँ से x² को हटाना, x का पावर 6 के गुणांक को हटाना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी गुणांक यानी कि जो सूत्र आपके होते हैं ना, कभी भी सूत्र में x² का कोई भी अंक नहीं होता है गुणांक। तो यहाँ पर गुणांक दिया है तो हर हाल में उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक। अब जो संख्या आप कॉमन लेते हैं उससे भाग भी दिया जाता है, तो 9 बाटा में ये 16 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 16 से 16 कट जाएगा, x का पावर कितना बन जाएगा आपको सर 6 हो जाएगा, ठीक है, डॉट डी। अब ये 16 है, ये कड़ी में है, तो 16 को बाहर भेजेंगे तो 1 बटा में कितना बनेगा 4 का वर्गमूल 16, यानी 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। समाकलन 3x² बाटा में, देखो यहाँ पे अब क्या करना है, अब इनका दो दो घात बनाना है। क्यों भाई दो दो घात बनाना है, क्योंकि जितने भी फार्मूले इसमें है दो दो घात के फॉर्म में है। तो ये 9 बटा में 16 को क्या लिख सकते हो आपको सर, लिख सकते हैं 3 बटा में हम लिख सकते हैं 4 का क्या स्क्वायर माइनस, अब ये x का पावर 6 है तो इसको घात 3 के फॉर्म में बनाना है, सॉरी घात 2 के फॉर्म में बनाना है, तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 और इसका पावर क्या लिख सकते हो 2, डॉट क्या हो जाएगा dx। समझ देखो सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 बनेगा, 3 बटा में 4 का स्क्वायर करोगे तो 9 बटा में आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 1 बटा में आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे कि इसको जो है t मानोगे तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे, तो यहीं पे हम लोग अप्लाई कर लेते हैं कि माना x का पावर 3 इजकल टू क्या है t होगा। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 3x² इजकल टू t का dt अपान क्या हो जाएगा dx। हमको भैया dx का मान चाहिए, तो 1 बटा में हो जाएगा 3x² डॉट dt। इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए, इसको इक्वेशन क्या बना दीजिए सेकेंड। अब क्या करो इसी में रख दो समाकलन 1 बटा में 4 समाकलन देखो 3x² बाटा में आपका हो जाएगा अंडर में, अब ये 3 बटा में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, अब इसको देखो इस पूरे राशि x का पावर 3 को क्या माने हो t, तो यहाँ पर हो जाएगा t का क्या लिख दोगे स्क्वायर डॉट dx का मान क्या है 1 बटा में आपका है 3x² डॉट क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब देखो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, इससे क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 बटा में 4 समाकलन बना, ऊपर कट गया तो 1 बटा में बच गया, अंडर में आ जाइए। अब ये है 3 बटा में 16 यानी कि 3 बटा में 16 नहीं 4, 3 बटा में 4 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर है t का स्क्वायर, तो ये आप कर दोगे t का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt, ठीक है। इतना आपको करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है ध्यान देना, अंडर फिर लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करो, ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x। सूत्र क्या होता है इसके फॉर्म में a² माइनस, यही सूत्र होता है ना, यानी कि आप लगाओगे 1 बटा में 4, इसके बाद लगाओगे साइन इनवर्स x, x का मान क्या है आपको सर t है बाटा में, a का मान क्या है 3 बटा में 4 प्लस क्या हो जाएगा c, 1 बटा में 4 साइन इनवर्स, देखो t का मान पुट कर दो। अब t किसको माने थे x³ को, और ये भिन्न पलटेगी, देखो ये पलटेगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 x सॉरी t किसको माने थे x के सर पे जो है 3 को माने थे बाटा में क्या 3 प्लस क्या था c। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। देखो मैंने जो है स्टेप बाय स्टेप हमने इसको भी समझा दिया हुआ है ताकि आपको कहीं भी परेशानी नहीं हो। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि बिल्कुल आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि भाई ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी जो है कि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब यहाँ पर इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद जो है मैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद मैं अगले प्रश्न की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलो भाई इसी तरह से हम लोग बढ़ते चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर क्या तीसरा देखो, ठीक है। देखो सूत्र याद नहीं है ना, तो सूत्र आप अपने बुक से मिला सकते हैं।
मैं भी वहां पर लिखा भी हूं। देखो तीसरे की बारी, तीसरा सवाल क्या है, ध्यान देना। चलिए तो आप अपने बुक से मिलाते रहिएगा कि तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखो समाकलन है, 1/, में है, अंडर में है, एक्स का स्क्वायर और माइनस क्या है 16, डॉट क्या है डी। ये तो बहुत हलवा सवाल है। ये सवाल जो है आपका सेम, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल का मतलब ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, आप मुजबानी कर सकते हो। देखो यहाँ पर घात 2 है, देखो यहाँ तो पहले देखो कि एक्स स्क्वायर का गुणांक तो नहीं, आपको सर नहीं एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है, तो आप 2 घात बस बना दो। एक्स का स्क्वायर है, 16 का 2 घात बनाओ, ये हो जाएगा समाकलन 1/, में अंडर में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, डॉट क्या हो जाएगा dx। अप्लाई कर दो, ये x है ये a है। अब यहाँ पर देखो सूत्र में लिखा भी हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ अच्छे से, मुझे भी समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा log कोष्टक में x का मान क्या है, x से रहेगा प्लस अंडर में टोटल अंडर वाली राशि, अंडर वाली राशि यही है ना, तो यानी कि ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या 16 प्लस क्या हो जाएगा c। देखो ये इतना सस्ता सवाल था, ये जो है इतना सस्ता सवाल था जो कि छोटे में हो गया, केवल 3 लाइन में हो गया, ठीक है। तो देखो कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे ना, देखो पेपर में भी आपके क्या होते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और छोटे होंगे लेकिन ज़्यादा नंबर के होते हैं, और कुछ ऐसे सवाल होंगे कि जो बड़े होंगे लेकिन कम नंबर के होंगे। ये चीज़ आपको देखने के लिए अधिकांश आप यदि फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिए होंगे ना, तो उसमें हम जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराए थे 4-5 सेट जो कराया गया था ना, उसमें भी यही चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी कि जो छोटे क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा नंबर के थे, जो छोटे में सॉल्व हो रहे थे, और जो छोटे में सॉल्व हो रहे थे वो कम नंबर के थे, जो बड़े में सॉल्व हो रहे थे वो कम नंबर के थे। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिला होगा जब मैं पेपर सॉल्व कराया होगा। तो चलिए भाई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलूँ। देखो अगला सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है, अगला सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो भाई, इसको मैं हटा दूँ ना, अगला सवाल भी बहुत छोटे में होगा, अगला सवाल भी बहुत छोटे में होगा आपका। इसका जो है चौथा नंबर देख लो, समाकलन, समाकलन है भैया सेक स्क्वायर एक्स, बाटा में आपका क्या है अंडर रूट में है 16, इसके बाद है प्लस 10 स्क्वायर एक्स, डॉट क्या है dx। तो ये बहुत सस्ता सवाल है, ये जो है बहुत आपका क्या है सस्ता सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर करना क्या है, ये 2 घात लगा दो, क्योंकि 10 स्क्वायर है तो इसके साथ कोई भी अंक नहीं है ना, क्योंकि 10 को हम लोग यदि t मानते हैं तो आसानी से ऊपर वाला आ जाए, क्योंकि हर हाल में ऊपर वाला यदि हटाएंगे, ऊपर का अंश का हम लोग 1 बना दे तो आसानी से हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और जो करनी में राशि है वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, वो किसके फॉर्म में स्क्वायर को, समाकलन। देखो यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स बटा में अंडर में, ध्यान देना 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर प्लस ये है आपका 10, ठीक है, एक्स का पावर क्या हो जाएगा 2, डॉट क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10x को यदि हम लोग t माने ना तो आसानी से ऊपर वाला कट जाएगा, तो हम लोग इसको t मानेंगे, इसको क्या मानेंगे t, कि माना 10x इक्वल टू क्या t। अब माना क्यों जा रहा है, क्योंकि भैया अंश में कोई मान है, यदि अंश में कोई मान नहीं रहता तो आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन अंश में मान है तो हर हाल में इसको हटाएंगे तभी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे समाकलन 1/, में अंडर में ना जो है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखो यह दोनों फॉर्म भी हो सकता है, या समाकलन 1/, में हो सकता है अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्लस में है तो आपका इधर से उधर हो सकता है। अब ये सूत्र होता है लॉग, ठीक है, x प्लस अंडर में आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c, या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, एग्जाम में हमेशा लिखना, एग्जाम में मत भूलना कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो भाई x के सापेक्ष अवकलन करो तो 10 का क्या हो जाएगा आपको पता है, 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, t का करोगे तो क्या हो जाएगा dt अपान हो जाएगा dx। तो dx का हर हाल में आपको पता है कि हमेशा हम लोग मान निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डॉट क्या हो जाएगा dt। अब देखो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटा में आपका हो जाएगा अंडर में,
4 का स्क्वायर प्लस, देखो 10x को क्या माने हो आपको सर, t माने है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा डॉट क्या हो जाएगा dx, सॉरी dx का मान कितना है, 1 में है सेक स्क्वायर x, 1 में क्या है सेक स्क्वायर x डॉट क्या है dt। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर गया तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 1 में आपका हो जाएगा अंडर में बना 4 का स्क्वायर प्लस भैया हो गया t का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt बना। अब आप देखो फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई करो, ये a का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा x का। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, मैं समझाने के लिए आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो a का मान 4 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे। देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये फार्मूला हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ये फार्मूला सूत्र क्या होता है वही चीजें हैं, देखो ऊपर वाले का ही सूत्र लेके आपका केवल प्लस लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log, कोष्टक में x की जगह पर क्या है t और प्लस अंडर वाला टोटल राशि को रखा जाए, यानी ये टोटल राशि को आप रखोगे तो यह हो जाएगा, देखो टोटल ये राशि क्या थी, टोटल ये राशि ये थी या ये थी या ये, डायरेक्ट आप यहाँ पे रख सकते हो करने वाली राशि को, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ तो मैं विस्तार से थोड़ा इसको समझा दूँ। टी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस क्या सी। अब एक स्टेप थोड़ा बढ़ा लीजिए ताकि हम लोगों को मान रख दे 10t। देखो t किसको माना गया था, तो आप लोग कहोगे सर t को 10 को, तो यहाँ पे लिख दोगे 10x प्लस अंडर में 4 को क्या हो जाएगा 16 प्लस ये t का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी t का मान क्या है 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 10 स्क्वायर x प्लस क्या हो जाएगा c। देखो हमने कहा क्या, कहा हमने ये कि कर्ण के जो अंदर राशि है टोटल, देखो कर्ण वाला मान पहले क्या था ये था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर उठा करके रख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना है क्योंकि भैया ये टी में पहले जा रहा था, पहले टी में ले लीजिए, इसके बाद टी का मान जो है आप रखिएगा जो आपका आया हुआ है, ठीक है, जो आपका आया हुआ है वो आप टी का मान रखोगे। तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, और थोड़ा मैं भी मिला लूँ कि मेरा जो है कि आंसर आया हुआ है या नहीं। चलो भाई बिल्कुल राइट। चलो तो ये जो है हम लोग का आंसर यहाँ पे आ चुका है फाइनल, है ना। देखो स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिए, कहीं भी आपको परेशानी होती है तो कमेंट द्वारा हमें बता दीजिएगा कि हाँ इस स्टेप में आपको परेशानी हो गई है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद मैं जो है आपको 5वें प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। 5वें प्रश्न की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे भाई, और थोड़ा क्या करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 5वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, और पहले 5वें प्रश्न के लिए मैं सूत्र भी लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपके लिए मैं सूत्र भी रख दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मुझे भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है तो कहीं गलत भी हो जाता है, ठीक है, ठीक ना। चलिए तो इसलिए मैं सूत्र भी रख दिया हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी पड़े। चलिए तो सारी चीज़ें जो होती हैं मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, ये नहीं कि मुझे कुछ छिपाना है। चलिए सवाल क्या है, अंडर में है 16 एक्स का स्क्वायर माइनस 16, देखो समाकलन है आपका अंडर में एक्स इसका स्क्वायर माइनस क्या है 16 डॉट डी एक्स, ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर करना है समाकलन अंडर में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पे डॉट क्या लिख सकते हो डी एक्स, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। तो अब इस फॉर्म पे हम लोग तोड़ेंगे, क्योंकि ये सूत्र मैं लिखा भी हूँ भाई कि आपको समझ में आए। ये x का मान x है, a का मान क्या रखोगे 4 रखोगे, एक ही जगह पर 4, देखो x बटा में है तो ये x बटा में क्या हो जाएगा 4 अंडर में। देखो ये करने वाली राशि टोटल यहाँ पे रखी गई है, तो करने वाली राशि टोटल ये थी ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हो x का स्क्वायर माइनस क्या रख सकते हो 16। अब यहाँ पर देखो a का स्क्वायर किया है, a का स्क्वायर का मतलब क्या, यानी कि 4 का स्क्वायर करो 4 चौके 16 बटा में क्या हो जाएगा 2। इसके बाद आपका हो जाएगा log, है ना, x प्लस अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी करने वाली राशि का टोटल मान रखा गया है, तो ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा c। इतना चीज़ आपको समझ में आया। देखो 2 8 है 16, यानी कि ये आपका हो जाएगा x बटा में क्या हो जाएगा 4 और अंडर में हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 16 और माइनस हो जाएगा 8, इसके बाद हो जाएगा log x प्लस अंडर में आपका हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा c। यहाँ पर इतना चीज़ आपको समझ में आया, इतना चीज़ आपको क्या हुआ समझ में आया। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो गया।
अब मैं भी मिला लेता हूँ भाई कि मेरा कहीं सवाल गलत ना हो जाए, क्योंकि भैया आंसर भी तो मिलाना पड़ता है। यदि नहीं मिलाएंगे गलत हो जाएगा तो फिर आखिर में गलत हो ही गया, नहीं मिलाएंगे गलत हो ही गया आपका। 16 8 8 है, x प्लस है, ये आपका मैंने ये सारा सही किया हुआ है, गलत कहाँ से आ रहा है। ये आपका 4 दिया हुआ है भाई, ये क्या दिया हुआ है 4, तो x बाई a है तो a का मान हम लोग 4 है, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4। देखो बाकी सब चीज़ें हम लोग सही है, बाकी से सब चीज़ें आंसर के हिसाब से सही है, मेरा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है भाई, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, तो ऐसा हो नहीं सकता भाई कि एक ही अंक गलत हो, ऐसा हो नहीं सकता कि एक अंक गलत हो। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 चौके 16, ठीक है। यक्स बाई ए का मान 16, ये आपका सही है, आपके बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। यक्स बटा में जहाँ पे 2 दिया वहाँ पे आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार थोड़ा मिला लीजिएगा, मुझसे ये कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा इस सवाल को मिला लीजिएगा, यहाँ पर आपके आंसर में जो है कि 2 दिया हुआ है, तो आप एक बार मिला लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपका मेरा सवाल गलत है सोल्यूशन, मुझे तो लग रहा है कि सही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आप थोड़ा एक बार मिला लेंगे। ये फाइनल आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, अगले सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। चलो भाई अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, बहुत आसान सवाल है। चलो यहीं पे हम लोग अगला सवाल कर देते हैं, अगला सवाल मैं यहीं पे कर देता हूँ, क्योंकि भैया छोटा है ये, तो अगला सवाल को मैं यहीं पे रख देता हूँ। अगला सवाल आपका ये है कि समाकलन 1 बटा में है 4 प्लस एक्स का क्या है स्क्वायर डॉट डी एक्स, ये फॉर्म किस पे टूटेगा, ये जो है सवाल किस पे टूटेगा। देखो मैं सूत्र लिख देता हूँ, समाकलन 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, या ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है ना। अब ये होता है 1 बटा में ए होता है, इसके बाद tan इनवर्स होता है, एक्स बटा में क्या हो जाता है ए प्लस क्या सी, इतना चीज आपका होता है, ये सूत्र आपका होता है, ठीक है ना, एक्स बाई ए। अब उसी सूत्र पे बस इसको रख देना है, क्योंकि भैया ये सूत्र के फॉर्म में बस है। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस एक्स का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये ए है, ये आपका एक्स हो गया, सूत्र क्या है 1 बटा में ए का मान क्या है 2, tan इनवर्स एक्स बटा में ए का मान क्या है 2 प्लस सी। इतना जो है चीज़ आपको समझ में आया, ये फाइनल आंसर हो गया, ये क्या हो गया फाइनल आंसर। देखो ये सवाल आपके बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे भी प्रश्न पढ़े हुए हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो ये सारी चीज़ें जो भी जो है कि क्वेश्चन में आपका रखा गया है 37 में, बिल्कुल आसान आपके सवाल हैं, जो कि आपके केवल जो है कि सूत्र पे आधारित है, केवल आपके सूत्र पे आधारित है। यदि आपको सूत्र पता हो तो आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले सवाल की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका मैं अगला सवाल सॉल्व कराता हूँ। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो घबराना नहीं है, हर एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा। तो 5 नंबर तक कंप्लीट हुआ और हम लोग चलते हैं जो है कि 5 6 नंबर की तरफ, नहीं 6 नंबर तक हो गया ना, 6 नंबर तक हो गया, 7 नंबर की तरफ चलिए, किसकी तरफ 7 नंबर की तरफ चलो, ठीक है। तो इसका थोड़ा एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो इसको मैं हटाता हूँ। 7 नंबर का सवाल क्या है देखते रहिए। सवाल है आपका ना, दिया है कि 7 नंबर का समाकलन दिया है साइन एक्स बटा में 1 प्लस इसके बाद है कॉस स्क्वायर क्या है एक्स डॉट क्या है डी एक्स। तो थोड़ा इसको हम लोग क्या करें घात के फॉर्म में बनाएं। देखो इसका घात 2 है तो ऊपर वाले को पहले रहने दो, साइन एक्स बटा में 1 का घात हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस को क्या लिख सकते हो कॉस एक्स का घात क्या लिख सकते हो 2 डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स होगा। अब यहाँ पर देखो कॉस को यदि टी हम लोग बना दे तो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर साइन है तो साइन को हर हाल में हटाना पड़ेगा आपको। अब ये मत सोचना कि सर जी साइन को साइन समाकलन से बाहर कर दे, नहीं गलत हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग मानेंगे कि माना कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, कॉस का अवकलन क्या होता है आपको पता है कि माइनस साइन होता है एक्स इजिकल टू टी का डी टी अपन क्या हो जाएगा
dx, है ना। तो dx बराबर हो जाएगा 1 में माइनस जो है आपका हो जाएगा साइन x डॉट क्या हो जाएगा dt। अब इसमें रख दीजिए तो समाकलन हो जाएगा साइन x में 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस काश को क्या माने आप t, तो यहाँ पर हो जाएगा t का स्क्वायर डॉट dx का मान टोटल ये है तो 1 में हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा साइन x डॉट क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ पे साइन x से साइन x क्या हुआ कटा, माइनस को बाहर भेजिए तो माइनस समाकलन हो जाएगा 1 में 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा t का क्या स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt। अब ये सूत्र क्या है ये देख रहे हैं ना, आपका सूत्र यहीं पे मैं रखा हूँ। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 में a का मान 1 है तो a का मान 1 रह जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स x, x की जगह पर क्या है t बटा में a की जगह पर क्या है आपका, आपको पता है कि a की जगह पर 1 है तो यहाँ पर लिख दोगे क्या 1 प्लस क्या हो जाएगा c, यहाँ पर 1 से 1 में भाग दोगे तो 1 रह जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस tan इनवर्स t का मान बताइए आपको cos, तो यहाँ पर लिख दोगे क्या cos x प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया, यानी कि माइनस tan इनवर्स जो है आपका cos क्या हो जाएगा x, यानी कि माइनस tan इनवर्स जो है cos x जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने जो है कि स्टेप बाय स्टेप इसको भी बता दिया हुआ है जो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते चलिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला सवाल आप देखिएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। चलो तो आपने जो है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब देखो भैया अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से उसको भी करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। चलिए देखिए अगला सवाल है आपका, सवाल है कि समाकलन e का पावर x, देखिए भाई क्या है समाकलन है e का पावर क्या है x बाटा में है e का पावर 2x है और प्लस क्या है 1 डॉट dx। ये भी सवाल बहुत आसान है भाई, ये भी सवाल बहुत आसान है, बस इसी फॉर्म पे ये भी टूटेगा, इसी फॉर्म पे ये भी टूटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान देना, समाकलन e का पावर x है बाटा में, ये e का पावर 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं e का पावर x पावर क्या 2 प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। ठीक है ना, अब देखो अब क्या है कि इसको देखो e का पावर जो ex का पावर 2 है, तो यदि हम लोग t मान लें तो आसानी से ऊपर वाला कट जाए, क्योंकि ऊपर यदि नहीं रहता तो आसानी से रख सकते हैं, लेकिन ऊपर मान है यहाँ पर e का पावर x तो उसको तो हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम लोग मानेंगे कि माना e का पावर x बराबर क्या t, अवकलन करेंगे तो e का पावर x किसके सापेक्ष होगा, हमेशा x के सापेक्ष होगा। ध्यान दो क्यों, क्योंकि यहाँ पर dx है तो x सापेक्ष, यहाँ पर थीटा रहता है तो d थीटा के सापेक्ष होता है। ठीक ना, e का पावर x dt अपन क्या हो जाएगा dx, dx इजकल टू हो जाएगा 1 में e का पावर x डॉट dt। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा समाकलन e का पावर x बटा में, इसको क्या माने हैं आप t, तो t का स्क्वायर बनेगा प्लस 1 का स्क्वायर डॉट dx का मान ये है तो 1 अपान हो जाएगा e का पावर x डॉट dt। इससे ये क्या होगा कट जाएगा तो बनेगा समाकलन 1 में आपका हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब ये फार्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं आपको, हाँ सर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो x का मान t है और a का मान 1 है तो बस रख दीजिए, इसमें सूत्र क्या है 1 में a का मान तो भाई 1 है, इसके बाद है tan इनवर्स x जगह पर क्या है t, तो यहाँ पर रख दोगे t बाटा में a का मान क्या है 1 तो यहाँ पर रख दोगे 1 प्लस क्या हो जाएगा c। अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा t का मान बताइए e का पावर x है तो यहाँ पर लिख दोगे e का पावर क्या x प्लस चुप यहाँ पर हो जाएगा e का पावर x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल क्या आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना था, स्टेप बाय स्टेप हमने कर दिया हुआ है। ये चीज़ें थी प्रश्न नंबर 8 की। अब इसी के साथ हम आपको लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फाइनल आंसर हो गया। अब मैं आ गया आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलो अगला सवाल हम लोग चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। लगभग जो है ना सभी सवाल इसी तरह से हो रहा है। देखो खाली ये जो भी सूत्र है सवाल है ना इस प्रश्न में 37 प्रश्न में केवल जो है सूत्र पे आधारित आपके सवाल है। आप आगे के वीडियो पीछे के पढ़े होंगे तो इसको सॉल्व करने में आपको कोई कठिनाइयाँ नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है ना। चलिए अगला सवाल है आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर का सवाल देखिए, समाकलन दे रखा है, समाकलन दिया है 1/, में 1/, में दिया है आपका x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है 8 डॉट क्या है dx, है ना। अब इसका भैया आपको समाकलन करना है। तो अब ये देखो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात दो समीकरण है, बहुपद, ठीक है, दो घात वाला बहुपद है यहाँ पे, आप ऐसे समझ सकते हैं, या द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, दो घात वाला समीकरण है यहाँ पे, यानी कि द्विघात के रूप में है। तो ये जो है इसका गुणनखंड होगा तो गुणनखंड करेंगे, अगर नहीं होगा तब तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, और नहीं होगा तो हम लोग पहले पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर रफ कार्य में मैं पूर्ण वर्ग विधि बताता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस जो है आपका 8 है ना। इसमें होता क्या है कि जो मध्य वाला पद है इसमें 1/2x से गुणा किया जाता है। तो x कटा 2 दूनी के 4 2 बन गया, और जितना आपका आया हुआ है इसी का स्क्वायर करके, यानी कि हम लोग लिखेंगे, लिखने का तरीका हम लोग का ये है कि x स्क्वायर प्लस 4x दो पद को लिख लेंगे, तीसरे पद को आप लिखेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, जो आपका आया हुआ है। देखो तरीका यह है कि मध्य वाले पूर्ण वर्ग का नियम यह है कि मध्य वाले पद में 1/2x जो है कि भाग देते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जितना आता है उसका वर्ग कर देते हैं, और यहाँ पर एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं उसी का वर्ग घटाते भी है। क्यों? क्योंकि ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो। अब प्लस क्या हो जाएगा 8। कभी कभी ऐसा होता है कि पहले घटाते हैं उसके बाद जोड़ते हैं। कंडीशन किस पे निर्भर करती है? यदि एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस होगा तो पहले आप घटाओगे इसके बाद जोड़ोगे, अगर एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस है तो पहले जोड़ोगे उसके बाद घटाओगे, ठीक। यहाँ पर ये दो तीन चीज़ों को लेंगे एक साथ, स्टार्टिंग से 3 पद को एक साथ लेंगे तो ये फार्मूला बनाएंगे। एक्स बीच वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस, लास्ट वाले मानते हैं तीसरे को लीजिए एक्स 2 हो जाएगा, और घात है 2 तो 2 लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, इसको देखो ये 4 8 में 4 घटेगा आपका हो जाएगा प्लस कितना 4। अब ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो है पूर्ण वर्ग, देखो भाई हम पूर्ण वर्ग की विधि पहले भी आपको बताए हैं, और जो क्लास मेरा अटेंड किया होगा लड़का वो इस चीज़ को जानता होगा, समझता भी होगा। बेसिक कंसेप्ट भी हम बताए थे आपको, तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा, ठीक ना। चलिए तो आपको तो ये सब चीज़ें पता होंगी। अब यहाँ पर हम लोग का हो गया कि समाकलन 1/, में आपका हो जाएगा है ना x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। देखो सूत्र क्या अप्लाई होगा, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। ये पूरा मान x का हो जाएगा, पूरा मान किसका a का, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो कि ये अप्लाई होगा, यही ना है आपका दोनों चीज़। या तो a वाले को पहले लिखिए या तो बाद में लिखिए x से, या तो x को पहले रखिए, दोनों चीज़ें आपकी एक ही है। तो होता है 1/a, a का मान क्या है 2, इसके बाद होता है tan इनवर्स x/a, तो x का मान क्या है आपको सर x प्लस 2 है, बटा में a का मान क्या है 2, प्लस क्या हो जाएगा c। तो आपका जो है ये चीज़ आपका फाइनल आ चुका है, ठीक है। ये जो है फाइनल आंसर आपका आया हुआ है। एक और तरीका अपना सकते हैं, यहाँ से देखो और भी आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो 1/2 भी कर सकते हो इसको, tan इनवर्स, इसका बारी बारी बटा लगाते हैं, x/2 हो जाएगा प्लस 2/, में क्या हो जाएगा 2 प्लस c। अब ये 2 से 2 क्या होगा कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 और प्लस क्या 1 और प्लस क्या कर सकते हो c। इतना भी करके छोड़ देंगे। आगे यदि आगे स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्या करिएगा आप कि जहाँ भी समाकलन आपका खत्म हुआ ना वहीं पे आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसको बढ़ाने से ये थोड़े है कि कोई 2 नंबर का है तो उसको 4 नंबर थोड़े दे देगा, कितना हुआ बढ़ाएंगे 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी कि हमने आगे इसलिए कर दिया हुआ है ना कि यदि आप आगे करना चाहते हैं तो इस तरह से इतना आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगले प्रश्न की तरफ जो है हम आपको लेकर चलते हैं। चलो भाई, अगला प्रश्न आपके पास मैं लेकर आ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या है, और थोड़ा आप लोग आंसर भी मिलाते रहिएगा अपने बुक से, मैं भी मिला लेता हूँ कि कभी कभी भाई गलत भी हो जाता है, कभी कभी गलत, इतना ही आंसर दिया है कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अगला सवाल देखिए, ठीक है। चलो आगे देखो। चलो अगला सवाल देखो। 10वां नंबर का सवाल क्या है, ध्यान देना। 10 नंबर का सवाल, समाकलन है आपका e का पावर x बाटा में आपका है अंडर रूट में है 1 प्लस ई का पावर क्या है 2x डॉट क्या हो जाएगा dx। ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। अब इसको भैया सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना इस चीज़ को, तो भैया यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। देखो यहाँ पर जो है ना, इसका भी हम लोग घात दो दो बनाएंगे। ई का पावर एक्स, देखो एक सवाल में ई का पावर एक्स आया हुआ था, ई का पावर एक्स जो है अंश में आया हुआ था, जो कि आपका भी जो है 8वां भी सवाल था, केवल 8वां सवाल था, 8वां सवाल था। और इसके बाद जो है आपका ये आया हुआ है 9वां 10वां, ठीक है। अभी 8वें सवाल आप समझे हैं ना, उसी तरह से आपको करना है। चलिए देखिए कैसे करना है, ध्यान देना। देखो सबसे पहले घात बनाएंगे, इसका समाकलन है ई का पावर एक्स बाटा में अंडर में 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस ई का पावर 2x है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या है ई का पावर एक्स का पावर क्या 2, क्योंकि घात से गुणा करेंगे तो फिर ई का पावर 2x बन जाएगा, और डॉट क्या लगा दोगे dx। अब इसको t मानो तो ऊपर वाला आएगा। देखो प्रक्रिया क्या चली है 8 में, वही चीज़ें आपकी हैं। ई का पावर एक्स का अवकलन ई का पावर एक्स हो जाएगा, टी का डी टी अपन क्या हो जाएगा डी। आपको पता है ना ये किसके सापेक्ष हो रहा है अवकलन, आपको एग्जाम में हमेशा लिखना है कि एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, करने पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1/e का पावर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए सेकेंड। यदि करना चाहते हैं तो मैं समझने के लिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड कर दिया हूँ। अब इसी में आप रख दोगे समाकलन ई का पावर एक्स बटा में अंडर में, देखो 1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस ई का पावर एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। देखो डी एक्स का मान क्या है 1/e का पावर एक्स डॉट क्या है डी टी, ठीक है। अब इससे ये क्या होगा कट जाएगा, समाकलन 1 बटा में आपका बनेगा अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स का पावर 2 डॉट क्या हो जाएगा डी टी। अब ये सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। सूत्र ये पता है ना कौन सा है, अभी हम लोग सूत्र एक सवाल में देखे थे, ये सूत्र की समाकलन 1 था अंडर में, ठीक है। देखो ये पहले है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, या एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर भी हो सकता है, दोनों तरीका हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टोटल अंडर वाली राशि ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ये जो है सूत्र आपका अप्लाई होगा यहाँ पे, वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करनी है। ध्यान देना ए का मान 1 है और एक्स का मान क्या है ई का पावर एक्स, तो इसी में बस आपको रख देना है। रख दोगे तो क्या बनेगा, देखो लॉग कोष्टक में एक्स चाहिए तो एक्स का मान क्या है आपको सर ई का पावर एक्स से प्लस अंडर रूट में वाला, देखो टोटल ये जो है ना अंडर रूट वाली राशि चाहिए, तो टोटल ये अंडर रूट वाली राशि कौन थी आपका ये था, तो ये डायरेक्ट आप रख सकते हो, यानी कि 1 प्लस ई का पावर आप कर दोगे 2x प्लस क्या सी। यदि आप इसको भी रखते हो तो भी आपका हो जाएगा, यदि इसको रखते हो तो भी आप कर सकते हो। देखो 1 का स्क्वायर बनेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसी को रख दीजिए, नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस ई का पावर एक्स और पावर क्या हो जाएगा 2 लॉग ई का पावर एक्स प्लस अंडर में 1 का स्क्वायर 1 प्लस ई का पावर क्या हो जाएगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा c। इतना आपको करना था,
इतना ही बस आपको करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही बस करना है। और ये जो है फाइनल आंसर आपके पास निकल के आ चुका है, ठीक है। तो आप अपने बुक से मिला लेंगे आंसर आपका सही है गलत है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11 नंबर की तरफ, है ना, 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 11 नंबर का सवाल देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 11 नंबर का सवाल देखिए, ठीक है। चलो भाई 11 नंबर देखते हैं, हटा दे रहे हैं इसको और 11 नंबर देखिए। देखिए 11 नंबर का सवाल क्या है। सवाल ये है 11 नंबर का कि डी बटा में डी एक्स दिया, यानी कि समाकलन 1 बटा में कर दोगे 4 + 9x का क्या स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा डी, ये प्लस वाला है। तो वही चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया तो कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से 9 देखो, एक्स स्क्वायर का 9 है तो 9 को बाहर कर दीजिए, तो कणी तो लगा हुआ नहीं है, तो 1 बटा में 9 हो जाएगा। मैं बाहर कर दिया हूँ तो 1 बटा में, आपको पता है कि जो आप बाहर लिए हैं संख्या उससे भाग भी देंगे तो यह हो जाएगा 4 बटा में 9, ये भी हो जाएगा। इसमें भाग देंगे 9 से तो 9 से 9 कट जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको भी बनाना है। 1 बटा में 9 समाकलन 1 बटा में 2 बटा में 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स, है ना। अब देखो 1 बटा में 9 हो जाएगा। अब ये सूत्र क्या अप्लाई होगा, देखो यहाँ पर मैं खुद सूत्र लिखा हूँ। 1 बटा में ए, ये टोटल मान ए का है, यक्स तो यक्स है, ये है गुणे वो हो जाएगा 1 बटा में ए का मान है 2 बटा में क्या है 3, और इसके बाद है tan इनवर्स x बटा में a, तो x का मान x है, बटा में a का मान क्या है 2 बटा में 3 प्लस क्या है c। अब ये भिन्न पलट जाएगी, ये भिन्न पलटेगी तो 3 ऊपर चला जाएगा, बटा में यह हो जाएगा 9 गुणे 2। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये भी भिन्न पलटेगी तो 3x बटा में क्या बनेगा 2। देखो ये भिन्न पलटेगा तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे ही रह जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c, कटा दीजिए 3 तिली के 9। अब ये हो जाएगा 1 बटा में 3 दूने क्या हो जाएगा 6, tan इनवर्स 3x अपान क्या हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा c। ये इतना आपका आंसर हो गया, है ना। तो इतना आंसर हो गया जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, कहीं भी कट नहीं किया गया। तो आप अपने बुक से एक बार आंसर भी मिला लेंगे, तो मैं भी मिला लेता हूँ 1/6 tan इनवर्स 3/2, ठीक है। तो इतना जो है आपको समझ में आया किस तरह से आपका किया गया। ये है 11 नंबर का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आपको लेकर के 12 नंबर का। स्क्रीनशॉट हर एक सवालों का आप लेते रहिएगा, कहीं भी कठिनाइयाँ हो तो आप पूछते रहिएगा। चलिए तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं आपको लेकर के। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप आराम से। अगला सवाल है कि कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर क्या है एक्स के फॉर्म में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं हटा करके इसके बाद मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपने जो है कि इसका स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, आगे मैं लेकर चलता हूँ। चलो भाई अगला सवाल देख लो क्या है, ठीक है। जितने भी इसमें प्रश्न थे मैं सभी को करा दिया हूँ, ठीक है, कि भैया केवल आधारी पे केवल जो है आपके सूत्र पे आधारित था। चलो तो इसका अगला सवाल देखते हैं, तो अगला सवाल देखते रहिएगा। समाकलन दिया हुआ है कोसेक एक्स बटा में, देखो अगला सवाल है इसका, समाकलन है कोसेक एक्स बटा में है आपका 1 माइनस जो है कॉट स्क्वायर एक्स डॉट क्या है डी एक्स, है ना। इसका जो है आपको बताना है, कोसेक स्क्वायर है भाई, कोसेक स्क्वायर है, अवकलन बताना है, इसका समाकलन बताना है। सबसे पहले करोगे क्या कि ऊपर है तो ऊपर वाले को हर हाल में हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समाकलन कोसेक स्क्वायर एक्स बटा में 1 का पावर 2 लगा सकते हो, माइनस इसका पावर कितना लगा सकते हो 2, यानी कि ये इसको लिख सकते हो कॉट एक्स का पावर क्या लगा सकते हो 2 डॉट क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो कि माना कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा
टी। अब cot x का अवकलन आपको पता है माइनस आपका होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, टी का करोगे तो डी टी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ से डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/में माइनस आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी टी। अब इसमें आप रख दोगे समाकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बटा में 1 का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर ध्यान देना कॉट एक्स को क्या माने हो आप टी, तो टी का स्क्वायर कर दो। डी एक्स का मान क्या है ये है आपका, तो 1/में हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट क्या हो जाएगा डी टी। इससे ये क्या होगा कट जाएगा, माइनस को है तो माइनस को बाहर भेजो, 1/में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आपका क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये सूत्र कौन सा अप्लाई होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो सूत्र क्या है ध्यान देना, ये सूत्र अप्लाई होगा ना, ये जो सूत्र आपका अप्लाई होगा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, समाकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स का आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि 1/, होता है 2a, इसके बाद होता है लॉग, मॉड में होता है a माइनस एक्स बटा में होता है a प्लस एक्स, या मैं उल्टा लिख दिया हूँ ऊपर नीचे हो गया, a प्लस एक्स बटा में होता है a माइनस एक्स प्लस क्या होता है c, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सूत्र पे हम लोग लिख लेंगे तो माइनस हो जाएगा समाकलन, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, ए का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए लॉग, ठीक है कोष्टक लगा लीजिए, कोष्टक में ए का मान 1 है तो 1 और प्लस एक्स की जगह पर क्या है टी, तो टी रख दो बटा में, इसके बाद क्या है 1, ए की जगह पर 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या है टी और प्लस क्या है सी। अब क्या करोगे आगे मल्टीप्लाई कर दोगे और क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा 1/2, इसके बाद जो है आपका लॉग कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस, देखो टी किसको माने थे कॉट को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या कॉट एक्स बटा में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा आपका क्या कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। ठीक है, देखो दो चीजें आपकी यहाँ पर हैं, दो चीजें आपकी हैं, एक तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो गया, या ये भी आगे आप करना चाहते हैं तो क्या करोगे काट को बदल दोगे तो 1/10 बन जाएगा और इसको बदल दोगे तो 1 हो जाएगा क्या आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप बदल के कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपके आंसर में दिया हुआ है 10, लेकिन 10 नहीं होना चाहिए काट होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए काट। यदि 10 में ले जाना चाहते हो तो काट को बदलना पड़ेगा तो 1/10 हो जाएगा और ये आपका 1/10 हो जाएगा, तो आसानी से आप कर सकते हो 10 को बदल दें काट को बदल दें तो 1/10, या आप जो है ना एग्जाम में क्या करना इतना ही आप छोड़ देना बस। यहाँ पर क्या किया देखो आंसर आपका जो है कि मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर जो है कि 10 दोनों के साथ दिया हुआ है, दोनों के साथ क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो दोनों के साथ 10 नहीं होना चाहिए कट होना चाहिए, तो आंसर आपका ये वाला भी मिसप्रिंट है। आप ये मत समझिएगा सर पूरा जो है मिसप्रिंट है तो आखिर में आंसर क्यों दिया है, देखो कुछ गलतियां हो जाती है, यहाँ पर 10 रहना चाहिए लेकिन ये ये कट रहना चाहिए, लेकिन आंसर में आपका 10 दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बना लो कट बना लोगे। ठीक है, कट होना चाहिए वहाँ पे तो कट आप सही कर लोगे। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया। देखो 37 का यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो बहुविकल्पी है ना, बहुविकल्पी जो है आपके 38 में आपके जो है कि लगभग आपके बहुविकल्पी 5 है, तो पांचों बहुविकल्पी को आप कर सकते हैं, क्योंकि भैया पांचों में क्या है, पांचों में जो है केवल आपका जो है कि ट्रिक लगाने वाला है सूत्र आप पे आधारित। किस पे आधारित है, सूत्र पे आधारित। तो सूत्र वाला तो आप खुद कर पाओगे, सूत्र वाला तो आप खुद कर लोगे, ठीक है, क्योंकि भैया सूत्र पे ये आधारित है। या नहीं है तो मैं यदि आपको ज़्यादा परेशानी होगी तो मैं करा भी दूंगा, क्या करूँगा, करा भी दूंगा भाई इसको। ठीक है, चलो तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सॉल्व ही करा देता हूँ, नहीं तो बाद में ज़्यादा बच्चे कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, आप जो है कि बताए नहीं, तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, दिक्कत जो है कि हो जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको भी सॉल्व करा देता हूँ। कौन कौन क्या है ध्यान से दीजिए, देखिएगा। तो ऑप्शनल भी मैं सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि छोड़ना इसको मुझे उचित नहीं लग रहा है, मुझे इसको छोड़ना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को यदि समझ में नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलो मैं इसके भी सॉल्व करा देता हूँ, ऑप्शनल को भी। तो ऑप्शनल में केवल सूत्र आपको पता होना था, आसानी से कर सकते हो भाई। ऑप्शनल में ट्रिक लगाना है, ठीक है।
चलो देखो ऑप्शनल में कह रहा है ना 8वां नंबर का सही चिन्ह लगाइए। पहला सवाल क्या है ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 38 का पहला सवाल। करे ट्रिक लगाइए। देखो पहला सवाल दिया है कि समाकलन 1 हो जाएगा e का पावर x, और इसके बाद दिया हुआ है प्लस e का पावर जो है -x डॉट क्या है डी। इसमें दोनों देखो, दोनों में e का पावर x है लेकिन एक में माइनस है, तो क्या करोगे यहाँ पे कि e का पावर x को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा समाकलन। e का पावर x को हमने बाहर ले रखा है तो यहीं पर ले लो। समाकलन 1 में हमने कॉमन लिया जबरदस्ती, क्योंकि सूत्र हम लोग बनाना है, तो e का पावर x हमने कॉमन लिया तो इसमें भाग भी देना पड़ेगा। e का पावर x बटा में e का पावर x माइनस x, क्योंकि माइनस x है, प्लस इसमें भाग दोगे तो कट करके कितना हो जाएगा 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। ये माइनस में है तो ऊपर ले जाओगे तो प्लस में बनेगा, यानी समाकलन हो जाएगा e का पावर x बटा में, ये हर में है तो अंश में ले जाओगे तो ये हो जाएगा e का पावर x गुणे e का पावर क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। समाकलन e का पावर जो है x बटा में, देखो e का पावर x से गुणा करोगे तो e का पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। समाकलन e का पावर x बटा में, अब ये देखो e का पावर 2x है ना, e का पावर क्या है 2x, इसको घात के फॉर्म में बनाओगे तो e का पावर x का पावर क्या रख सकते हो 2 प्लस 1 डॉट क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ये चीज़ें देखो, ये तो सवाल भैया आ चुका है, ये सवाल आपका आ चुका है तो आप पहले भी कर सकते थे। ये सवाल मैं अभी सॉल्व कराया हूँ, तो ये इसको टी मानेंगे तो ये क्या बनेगा, इसको टी मानेंगे तो ये आपको पता है ना क्या बनेगा, ये यानी कि इसको टी मानोगे तो आसानी से ऊपर वाला आएगा, यानी कि ये टोटल हो जाएगा समाकलन। देखो मैं इसी वीडियो में इसको बताया हूँ तो मैं यहाँ पे टोटल आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इस dx का मान आएगा 1 अपान आ जाएगा e का पावर क्या आ जाएगा a dx डॉट क्या हो जाएगा dt, e का पावर x 1 अपान e का पावर x डॉट dt, इससे ये क्या होगा कट जाएगा। देखो मैंने क्या किया हुआ है, इसको e का पावर t माना गया है, e का पावर t मानेंगे e का पावर x को t मानेंगे, इसका अवकलन करोगे। अब क्या हो जाएगा, देखो समाकलन 1 बटा में हो जाएगा, ध्यान देना t का स्क्वायर और प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। सूत्र क्या होता है 1 अपान a का मान 1 है, इसके बाद होता है tan इनवर्स x बाई ए, x जगह पर क्या है t बाई ए प्लस क्या हो जाएगा c, 1 से 1 कटा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। t का मान बता दो, t किसको माने थे e का पावर x को, तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर x प्लस क्या हो जाएगा c। अब जो आपका ऑप्शन मिल रहा होगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन आपका मिल रहा है, tan इनवर्स e का पावर x, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है ए आपका जो है कि राइट हो रहा है। ठीक है, तो ये तरीका है भाई, ये आपका तरीका है कैसे सॉल्व कराया गया है ये तो मैं बता दिया हूँ। अब इसी के साथ मैं दूसरा नंबर लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखो दूसरा सूत्र है, तो दूसरा सूत्र है, आप सूत्र को भी याद रख लेंगे। देखो बाकी सब आप कर लेना, बाकी सब मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पे सवाल बताया हूँ। अभी 37 नंबर में इस तरह के सवाल आए हैं, ये जो है कि थोड़ा दिक्कत हो रही थी आप लोग के लिए, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा ये दिक्कत करेगा, इसलिए मैं सॉल्व करा दिया हूँ। और देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका सेम वही प्रोसेस है जो 37 नंबर में अभी आए हुए हैं क्वेश्चन, उसी तरह सॉल्व करना है। तो आगे सवाल आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, यदि नहीं होगा तो कमेंट द्वारा बताइएगा कि हाँ सर सॉल्व नहीं हुआ है ऑप्शनल वाला। ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। तो ये रहा आपका टोटल 38 तक के प्रश्नों का सलूशन, जो कि देख सकते हैं कितने आपके प्रश्न थे और सभी प्रश्नों का मैं सलूशन यहाँ पे करा भी चुका हूँ। तो ये रहा आपका अंतिम वीडियो, और अगला वीडियो जो आपको मिलेगा अध्याय 6 का मिलेगा। और अध्याय 6 को देखने के लिए यदि अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जो है कि जुड़ जाइएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो आपके लिए अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो अध्याय जो है आपका 6 शुरू होगा अगले वीडियो में, और सुबह जो है कि आपको शाम जो है आपको 9 बजे वीडियो मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।